हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी रूप में क्रेता है, उपभोक्ता है। हर कोई किसी न किसी रूप में सामान जब खरीदता है कहीं से और ख़रीदने में अपने उपभोग के लिए खरीदता है तो वो उपभोक्ता है। और आज सबसे बड़ा त्यौहार होली आने वाला है सिर पर, जिसमें अबीर से लेके गुलाल तक, रंग से लेके कपड़े तक, मिठाइयों से लेकर के खाना बनाने के सारे सामान भी खरीदने हैं, कपड़े लत्ते भी खरीदने हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह की खरीदारी करनी है। इस खरीदारी में आप ठगे नहीं जाएं, आपको पूर्ण गुणवत्ता वाला सामान मिले, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो। और इस उपभोक्ता जो खरीदारी है उसके अलावा ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज़ में आप सफ़र करने जा रहे हैं, उस सफ़र में भी अगर जो उनकी गारंटेड सर्विस है उसमें कोई त्रुटि होती है, इस तरह के मामलों में कंप्लेंट के निपटारे के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह सिविल कोर्ट्स हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह से अलग अलग मंच बने हुए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, जहाँ की इस तरह के मामलों में सुनवाई की जाती है। आपका कंप्लेन एक पैसे का भी हो सकता है, आपका कंप्लेन प्रॉपर सर्विस नहीं देने का भी हो सकता है, आपका कंप्लेन सर्विस देने के दौरान आनाकानी करने और उसकी वजह से आपको हुए नुकसान की भरपाई का भी मामला हो सकता है। ऐसे में उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनने के पहले से जो गैर सरकारी संगठन थे, जिन लोगों ने इसकी डिमांड्स की, वो लोग इसका अभियान चला रहे थे कि लोग जागरूक हों। जिस ज़माने में सिर्फ दूरदर्शन था, उस ज़माने में हफ्ते में एक दिन रजनी करके सीरियल आता था जिसमें उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता था। हमारी भी कोशिश यही है, हर हफ्ते कानून की बात आपके पास लेकर के आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम यह बताएं कि आपके राइट्स कहाँ हैं और आपके साथ कुछ इस तरह की ग्रीवांसेस हैं तो कहाँ उसकी रेमेडी हो सकती है, कहाँ उसका समाधान हो सकता है। कानून की बात में आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ पर, क्या है, कैसे है और अभी की स्थिति में कैसे उसका आप निदान पा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम के पीठासीन पदाधिकारी एस प्रसाद साहब हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। एक तो जैसा कि इंट्रो में मैंने बताया कि अभी जो माहौल होली आना है, इसमें आने जाने से लेकर सर्विस भी है और ख़रीदारी भी है। इस तरह के मामलों में कंप्लेंट्स खास करके सही चीज़ का नहीं मिलना, सही सर्विस का नहीं मिलना, तो आपके पिछले जो अनुभव रहे, पिछले कंप्लेंट रहे हैं, त्योहारों में इस तरह कंप्लेंट्स ज़्यादा होते हैं क्या? वो जो है आने जाने की सुविधा है, वो तो माध्यम है, रेल है, रोड है और वायुयान है, उससे संबंधित भी कंप्लेंट आते हैं। मुख्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण जो है वो उसका स्लोगन है जागो ग्राहक जागो। ग्राहक आज बहुत से क्षेत्रों में सेवा लेता है और आप लगातार देखते होंगे कि जितने भी प्रचार माध्यम हैं उसमें बिक्री के लिए विभिन्न प्रकार का एडवर्टीजमेंट आता ही रहता है। वो आप मैगजीन्स में देख सकते हैं, पेपर में देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, लगातार है जी। एक ज़माना था जब हम लोग एक कंसेप्ट का प्रयोग करते थे, कैवियट एम्प्टर जी, जिसका अर्थ होता है ग्राहक सावधान। तो सारा का सारा दायित्व तो ग्राहक पर ही था कि वो सावधानी से कुछ खरीदे।
लेकिन वो ले रहा है तो उसकी जिम्मेवारी है। जैसे पहले कह देता था कि आप खरीद के ले गए, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप समझिए। अब जो है कानून का पहलू थोड़ा बदला है। ये नहीं कि कैविएट एम्पटर का सूत्र समाप्त हो गया, वो भी नहीं है। लेकिन 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, 2002 में अमेंडमेंट आया और 2019 में फिर नया एक्ट आ गया जो त्वरित आदमी को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। अब जितनी तरह की वस्तुएं बाज़ार में है, ग्राहकों का ये अधिकार है कि उसके गुणवत्ता के बारे में जान सके और वो सही कीमत पर सही चीज़ प्राप्त कर सके जी। इतना ही नहीं, जो चीज़ वो प्राप्त कर लिया है उसके बाद उसके उपयोग में अगर किसी प्रकार के सेवा की त्रुटि होती है तो इस अधिकार के लिए भी वो आ सकता है। आमतौर पर जो मामले होते हैं परचेस के मामले में, जो खरीदारी या उपभोग का सामान लेने जाते हैं या सेवा लेने जाते हैं, वो मूल रूप से डिपेंड करता है विज्ञापन पर, जो आपने अपने बात में कही कि विज्ञापन हम देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उससे जाकर के चीज़ों को खरीदते हैं। उस खरीदारी से जो सेवा की गारंटी वो कर रहे हैं ऐड में, वो अगर नहीं मिलता है, वो मामला बनता है कि नहीं। इसको थोड़ा सा एडिशन हम इसमें डालेंगे इस सवाल में। और अभी मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का एक निर्देश आया है कि आपको एडवर्टीजमेंट जो है, आप जो फट से हटा लेते हैं दूध करके, उसको प्रॉपर दीजिए, प्रॉपर समय दीजिए, ताकि उपभोक्ता उसको पढ़ सके, समझ सके, उसके बाद जाए। अभी एडवर्टीज़मेंट जितना आता है और जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होता है, वो डिब्बा पर हो, उसके लीफ में हो, वो इन्फॉर्मेशन होता है। और कोई हिडन एजेंडा जो होता है उसका, वो प्राय होता है कि बहुत छोटे छोटे अक्षरों में या फिर टर्म्स एंड कंडीशन विल अप्लाई, इस तरह का जो लिखा रहता है। ये सब कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को परेशान करता है। हालांकि इस तरह के मामले जल्दी आते नहीं हैं, लेकिन इनको लाया जा सकता है। अब एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है, उसमें एक मॉडल अगर आया 2 साल 3 साल बाद, उस मॉडल का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अब अगर उसमें आपको किसी प्रकार के सर्विस की आवश्यकता हो और पार्ट की आवश्यकता हो, तो वो पार्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इधर डायरेक्शन दिया है। थोड़ा सा उसी में ऐड कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहे। बहुत सारी गाड़ियाँ ग्लोबलाइजेशन के बाद अपने यहाँ आई और बंद होकर चली गई, उसके पार्ट्स नहीं मिल रहा है जी। जो मल्टीनेशनल्स कंपनी की थी, जो वापस चली गई, अपने देश चली गई या दूसरे देश में चली गई, वो पार्ट्स नहीं मिल रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट का उस पर डायरेक्शन आया कि आप अगर कंपनी है, जो कंपनियां चली गई उसकी तो बात अलग है, लेकिन जो कंपनियां अभी भी हैं, वो कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट कुछ बना रहा है तो उसको अगर डिमांड है किसी पार्ट का, तो उसको पार्ट उपलब्ध कराना होगा। नहीं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट किया जाए। मान लिया जाए कि जो मल्टीनेशनल चली गई, एक गाड़ी थी सेवरलेट गाड़ी यहाँ से चली गई, सेवरलेट गई और सेवरलेट ने ये कहा, फोर्ड चली गई गाड़ी यहाँ से, उसने कहा कि हम आपको सर्विस उपलब्ध कराते रहेंगे, आपके पार्ट्स उपलब्ध कराते रहेंगे। इस तरह कई गाड़ियाँ, कई उदाहरण हैं। तो इन सब उदाहरणों में अगर वो नहीं उपलब्ध कराते हैं या ब्लैक में मिलता है, पार्ट जितना मिलना चाहिए उसमें नहीं उपलब्ध होता, तो ये मामला बनता है कि नहीं बनता है? ये सब अगर उनका गारंटी है, ऐसा कोई आश्वासन दिया हुआ है, तो मामला बनेगा। हम गाड़ी तो हमने खरीदी, तो आपकी गारंटी पे खरीदी गाड़ी, यहाँ है, आप यहाँ सेवा दे रहे हैं तो हमको मिलेगा। आपके सर्विस सेंटर थे, आप चले गए कंपनी, और इस बीच में सर्विस सेंटर भी बहुत सारी जगह उठ गए, या कह रहे हैं कि हमारे पास पार्ट्स नहीं है, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा। तो अगर गाड़ी हम 2 महीने 3 महीने नहीं चलाते हैं तो उससे जो नुकसान होगा हमको, कंपनी का लिक्विडेशन जब होता है तो कंपनी का लायबिलिटी समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो अगर यदि कोई कंपनी अपना लिक्विडेशन हो गया किसी कंपनी का, या कोई कंपनी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन कभी कभी होता है कि कंपनी अपना दायित्व और अपना निर्माण सामग्री सारा बेच देता है। तो अगर वो किसी दूसरे को बेचता है और उसमें टर्म्स आता है इसका कि जो पहले कंपनी का प्रोडक्ट है उसको वो सपोर्ट करेगा, देगा अपनी सेवा, तब तो फिर वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन जहाँ कंपनी समाप्त हो गई
और वो सारा दायित्व का निपटान करके चला गया, वहाँ पर मुश्किल नहीं है। इसमें दोनों उदाहरण मैंने दिया, वो दोनों उदाहरण के पीछे ये है कि इन दोनों ने वादा किया कि हमारे जाने के बाद भी आपको सेवा मिलती रहेगी। जी, कितने काल तक? ये काल नहीं है, काल नहीं बताया उन्होंने, न काल बताया न काल है, तो ये अनवरत है। जब तक हमारी गाड़ी है तब तक हमको सेवा चाहिए। और ये सब रिप्यूटेड कंपनी है, इंटरनेशनल वो रिप्यूटेड कंपनी है। तो ये भी अगर चली जाती हैं, हमने तो लिया कि भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, इस वजह से हमने ले लिया, अब ले लिया, हमको पार्ट्स ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने वादा तो किया, अब वादे की भरपाई के लिए हम अमेरिका जाएं इन चीज़ों को पूछने के लिए, भाई क्यों आप ऐसा नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, क्या है हमारे पास चारा क्या है? हमारा जो जुरिस्डिक्शन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट का जुरिस्डिक्शन है कि जो जिला भर में अगर कोई मामला इस तरह कंप्लेन है जिला के भीतर का है तो हम लोग उसको इंटरटेन कर सकते हैं। और उसी तरह से हर जिले का जुरिस्डिक्शन है। हम लोगों के यहाँ कभी इस तरह का मामला आया नहीं। जो सेवरलेट कंपनी हो, इसीलिए तो हम लोग जागो ग्राहक जागो कहना पड़ रहा है ना। लेकिन इस तरह के मामले अगर आते हैं जिस जिला के हैं, वो उनको देखेगा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लाइट में उस मामले को सुलझाया जा सकता है। अभी चूंकि होली आने वाली है, हर होली में होता है कि वो ढेर सारे खबरें छपती हैं कि यहाँ मिलावटी चीज़ पाया गया, वहाँ मिलावटी चीज़ पाया गया। ग्राहक तो रिप्यूटेड दुकान समझ करके जाता है कि भाई हमको माल लेना है, माल लेकर के चला आया। फिल्मों में और सीरियल्स में भी इस तरह की चीज़ें आते रहती हैं कि वो अंडा नकली बना लिया तो चावल नकली बना लिया तो ये नकली डाल करके ऐसे बना के वैसे बना करके बेच दिया। वो तो बेच दिया, दुकान है, वहाँ गड़बड़ी हुई। अभी रंग के मामले में, बहुत सारे रंग के मामले में अलर्ट किया जाता है कि इस तरह का नहीं, फिर भी रंग बिक रहा है इस तरह का जिससे कि नुकसान हो सकता है, आँख को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के मामले में कंप्लेंट्स आप लोग इंटरटेन करते हैं कि नहीं करते? जी, ये किया जाता है। क्या है उसके लिए आपके पास? सबसे पहले तो एक कमेटी है इसके लिए जिला में, जो कमेटी इसकी जांच करती है। छापा भी मारा जाता है, पकड़े जाने पर उसकी कार्रवाई होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह इस तरह का सामान खरीदा और वो निकल गया, वो नकली है या नुकसानदायक है, हजार्डस है हेल्थ के लिए, तो हम लोगों के यहाँ आने के बाद हम लोग उसकी जांच करवाते हैं। वो आर्टिकल जो लिया है, उस आर्टिकल की रासायनिक जांच करवा के उसका रिपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं और उस अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक विज्ञापन से हम आपको ये अपने सवाल को फिर से रखना चाहेंगे। एक विज्ञापन आता है कि वो क्या नाम है, हम दवा नहीं, लोग बीमार नहीं हो इसकी दवा बना रहे हैं। एक बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है कि हम आगे जा कर के लोग बीमार नहीं हो इसके उपाय करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो आप जागो ग्राहक जागो कह रहे हैं, तो कंज्यूमर को अगर यह पता होगा डू एंड डोंट्स का कि हमको यह नहीं करना है, और अगर हमारे साथ होता है तो हम कंज्यूमर फोरम का सहारा ले सकते हैं। यानी कि प्रचार प्रसार जो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कभी रेडियो से होता है, बाकी सारी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन को चलाया जा सके, इसका आप क्या कुछ है कि नहीं? किसी विज्ञापन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह की जगह जो है, बाजार है, शहर है, मेला है, जहाँ के लोगों को बताया, जैसे कि होली का हमने बताया कि होली का भी मौका है, यहाँ ज़्यादातर गड़बड़ी होने की आशंका रहती है, होती भी है। और आप जो कह रहे हैं इसमें मुकदमे दर्ज होते, मैंने अखबारों में छपते हैं कि मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन पता चलता है मुकदमा कहीं दर्ज हुआ नहीं। साहब आए, इंस्पेक्टर साहब छापा मारे, छापा मारने के बाद में आ गया कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ना अखबार वाले उसको इंटरटेन करते हैं ना मामला पता चलता है। नहीं, हम लोगों के यहाँ उस तरह के मुकदमे नहीं दर्ज होते हैं जिसमें छापा पड़ता है। छापा पड़ने का नहीं हम कह रहे हैं कि छापे में जो गड़बड़ी हुई कंप्लेन मिला तो उन लोगों ने वहाँ छापा मारी और हम कंज्यूमर के रूप में उसका नुकसान उठाए, तो हम तो कंप्लेन कर सकते हैं। आप अगर कंप्लेन कीजिएगा, एक ग्राहक के रूप में अगर कोई कंप्लेन आता है तो वो हमारे यहाँ आएगा। लेकिन अगर यदि वो सरकार के किसी कर्मी के द्वारा छापा पड़ता है और पकड़ा जाता है तो वो मुकदमा कंज्यूमर फोरम में नहीं आता। 3-4 लेवल पर इसको तो इंटरटेन कर सकते हैं, दरोगा जी भी इंटरटेन कर सकते हैं, जो ये क्या नाम है खाद्य और उपभोक्ता मामले देखते हैं वो भी इंटरटेन कर सकते हैं, और कंप्लेन आने पर हम आपके यहाँ भी जा सकते हैं। कंप्लेन तो 3-4 जगह पर कर सकते हैं। सबका ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग हो जाता है। अगर पुलिस केस होगा तो मेरे यहाँ नहीं होगा। उसी तरह से खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग अगर करते हैं तो वो उसके लिए फॉरम अलग है, सिविल कोर्ट का फॉरम है, वहाँ जाते हैं। मेरे लिए जब तक कि कोई उपभोक्ता नहीं होगा तब तक वो नहीं आ सकता है। उपभोक्ता तभी होगा जब वो सर्विस के उपभोग करेगा और उस सर्विस का चार्ज देगा, तब हमारे यहाँ आएगा। लेकिन अगर जब तक वो उपभोक्ता नहीं है तब तक हमारे यहाँ नहीं आ सकता। कंज्यूमर फोरम
कंज्यूमर फोरम नहीं करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल फोरम जो है, वो फोरम जो है, फोरम की ओर से अलग से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा सकता है? अवेयरनेस जाता है क्या इस तरह? अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों के द्वारा नहीं चलाया जाता है, ये चलाया जाता है झालसा के द्वारा, और उसी के तत्वावधान में हम लोग आते हैं। तो ये जो कंप्लेंट्स आप इंटरटेन करते हैं, तो इस कंप्लेंट इस तरह के नहीं है तो इसकी पब्लिसिटी नहीं होती है क्या, कि ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है? तो इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग सहमे जो इस तरह गड़बड़ी करते हैं, और तीसरा जो ग्राहक है वो ग्राहक जगे और आपके यहाँ आए। जैसे अभी आप पिछली बार बता रहे थे, इस बार बता रहे हैं, जागो ग्राहक जागो में आप लोग क्या बताना चाहते हैं? क्या लोगों को हम लोग ग्राहकों के अधिकार के विषय में अधिकार पर ही बताना, अधिकार क्या है? उनका अधिकार है कि वो जो भी सामान खरीदते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद सकें, उसकी गुणवत्ता के बारे में जान सकें, उनको किसी तरह का वैसा सामान नहीं बेचा जाए जो हजार्डस हो, जिससे हेल्थ को नुकसान पहुंचे। ये सब उनका अधिकार है। उनसे अधिक मूल्य नहीं लिया जाए, सामान खरीदने के बाद जो सेवाएं दी जाती है वो उनको दी जाए, ये सारा उनका अधिकार है। एक तो इस अधिकार पर जो मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है, मैक्सिमम प्राइस क्या है? मैक्सिमम प्राइस के बाद भी कोई प्राइस हिडन है क्या, कि दुकानदार कहे कि नहीं हमको यहाँ से वहाँ लाने में इतना खर्चा ज़्यादा बढ़ गया इसलिए हम आपसे? जो उस प्राइस प्रिंटेड है, इसके अलावे अगर उसमें लिखा हुआ है कि जीएसटी या सेल टैक्स अलग से चार्ज होगा तो वो लगेगा, और नहीं तो प्रिंट रेट फिर इसको क्लियर किया जाए। उसमें मैक्सिमम प्राइस जो MAXPRIS यही लिखा रहता है, उसके बाद प्राइस नहीं लगेगा कुछ, उसमें नहीं लिखा रहता है जीएसटी या सेल टैक्स अलग से देना पड़ेगा। आमतौर पर नहीं रहता है, जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं रहा। उसके बाद वो कोई उस और अगर वो अंकित प्राइस से ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर वो करता है इस तरह का तो आप ला सकते हैं मामला, उसको इंटरटेन किया जा सकता है। अब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सामान्यतः उपभोक्ता को जो ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत हुई है, ऑनलाइन सिस्टम में और जाकर के ऑफलाइन आपके यहाँ कंप्लेन ये करने में, दर्ज कराने में कौन सी सुविधा या दोनों सुविधा? दोनों सुविधा उपलब्ध। कैसे? ऑनलाइन तो आप साइट पे जाके करा सकते हैं, अगर ऑनलाइन आप नहीं करा पाए, किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट आया तो ऑफलाइन आ जाइए। ऑनलाइन में क्या करेंगे? ऑनलाइन में कैसे जाएंगे? उसका ये CSC जो साइट है, उसका साइट है, उस साइट में आप क्लिक कीजिएगा। वो एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर भी इंटरटेन कर सकता है, वहाँ भी होगा इस तरह का साइट? वो साइट या हमारे मोबाइल पर भी हो सकता है? हमारे मोबाइल पर हो होगा, सकता है। आपके मोबाइल पर होगा, आप उसको खोलिए। क्या खोलना क्या? खाद्य आपूर्ति विभाग के साइट पर जाके खोलिए। अच्छा, उपभोक्ता मामले विभाग में आप खोलिएगा, वो मिलेगा साइट आपको। अच्छा, तो वो कंप्लेन यहाँ से जो किया तो उसके साथ उसको क्या ऐड करना पड़ेगा उसके साथ कंप्लेन को? ये एक तो अपना कंप्लेंट पिटीशन दीजिए, आप जो सामान खरीदे हैं उससे संबंधित अगर कोई रसीद है तो वो देखिए, और वो उसमें अटैच कीजिए, फोटो डाल दीजिए। तीसरा चीज़ है क्या कि आप उसमें क्या कंपनसेशन चाहते हैं, क्या रिलीफ चाहते हैं, उसको अंकित कीजिए। तो ये कंप्लेन आपके यहाँ पहुँचने में कितना दिन लगता है, और वहाँ सुनवाई के दौरान उसको जाना पड़ेगा क्या, या जैसे ही कोई कंप्लेन हमारे पास आता? ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा अभी नहीं उपलब्ध है, लेकिन जैसे ही कोई कंप्लेन आता है 21 दिनों के भीतर वो या तो कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा, या अगर नहीं आता है कोई तो उस अनुसार ही कोई निर्णय होगा। कोई ऐसी त्रुटि है जिसका मांग किया गया हो, वो उसको नहीं दूर करता है, तब मामला रद्द किया जा सकता है। नहीं, उसमें थोड़ा सा और स्पष्ट होना चाहिए दर्शकों के लिए। आपने कहा कि कंप्लेन 21 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड हो जाएगा या जी एडमिट हो जाएगा? हाँ, एडमिट हो जाएगा। तो एडमिट हो जाएगा, नहीं एडमिट हुआ तो नहीं एडमिट हुआ तो हमने जो कंप्लेन किया उस कंप्लेन के बारे में हमको जानकारी मिलेगी क्या? जी हाँ, आप ऑफिस में आके देख सकते हैं कौन केस आपका है, डिसमिस हो गया है, नहीं है, उसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरे की हम अपने कंप्लेंट्स के लिए सीधे अपनी बात रख सकते हैं या जरूरी है कि हम एडवोकेट इसके लिए प्लीडर रखें? नहीं, इसमें एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी रखते हैं एडवोकेट वो अपनी सुविधा हानि लाभ सोच के रखते हैं, और नहीं कोई भी व्यक्ति अपनी बात आके खुद कर सकता है।
जैसे कोर्ट्स में आमतौर पर होता है कि कोर्ट्स में सीधे बात नहीं रख सकते हैं, प्लीडर ही हमारी बात रखते हैं, उनके माध्यम से कोर्ट में भी ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो लोग अगर चाहें, जो पक्षकार चाहें खुद अपनी बात रखना, तो उनको परमिट किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी होता है, अगर कोई अपना रखना चाहते हैं पक्ष तो खुद रख सकते हैं। नहीं, जैसे कि वकालतनामा दाखिल करना, तो वकालतनामा क्या है? वकालतनामा दाखिल, इसमें भी वकालतनामा दाखिल करना पड़ेगा अगर आपके यहाँ वकील हम देते हैं तो जी। तो वो दाखिल करने का मतलब क्या है कि हम अपना राइट इनको देते हैं, जी, हमारे बदले में ये बात करेंगे। आप उनको ऑथराइज करते हैं कि आपकी ओर से वो कह सकते हैं, आपके केस को प्लीड कर सकते हैं, ऑथराइज करते हैं आप उनको। मैंने हम दोनों जो हैं, अगर हम भी हैं जो कंप्लेनेंट हैं, अगर आप वकालतनामा आप दे देते हैं किसी व्यक्ति को, तब तो जो वकील है वही कहेंगे बात ना। अच्छा, आप जब उनसे अधिकार वापस ले लीजिए तो फिर अपनी बात कहिए। अच्छा, ये जो विधिक सेवा प्राधिकार के अलग अलग मंच बने हैं, इन मंचों में प्लीडर्स की कंप्लेनेंट को कितनी ज़रूरत है, कितने उसके बगैर उनका काम चल सकता है? वहाँ तो बहुत सारे कानूनी पहलू हैं जो दूसरे कोर्ट्स के मामले हैं, यहाँ पर कानून का उदाहरण देना और ये देना वो देना, लेकिन ये जो फोरम्स बने हैं जैसे अस्थाई लोक अदालत है या ये क्या नाम है प्रीमीडिएशन है या आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है या आर्बिट्रेशन है, इस तरह के मामलों में कहाँ कितनी ज़रूरत है जहाँ की वकील करना ही पड़ेगा प्लीडर के बगैर? जहाँ कानून का जटिल प्रश्न है वहाँ तो आपको वकील का ज़रूरत होगा, लेकिन कानून की जटिलता जहाँ नहीं है, आसानी से समझने योग्य प्रश्न है, वहाँ खुद भी पक्षकार अपनी बात कहते हैं और उनकी बातों के आधार पर बहुत सारे मुकदमे निपटाए जाते हैं। अपने यहाँ के हाल के कुछ एग्जाम्पल्स आप बताएं, जब से आप हैं इस तरह के मामलों में किस तरह का सीरियस मामला आया? एक साधारण सा मामला बताते हैं जिसमें कि किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। एक साधारण ई रिक्शा किसी व्यक्ति ने खरीदा, ठीक है, और ख़रीदने के बाद उसका जो ओकाया कंपनी का 4 बैटरी था, उस बैटरी में कुछ कमी त्रुटि पाया गया। वो गया जहाँ से वो ख़रीदा था उसके पास, तो वहाँ से भेज दिया गया मैन्युफैक्चरर के पास उसको। मैन्युफैक्चरर ने पाया कि वारंटी पीरियड समाप्त हो गया था, इसलिए उसको मुफ्त सेवा नहीं दी जा सकती थी। वो कंज्यूमर फोरम में अपनी बात लाया। उसमें जो कंपनी थी उसने बताया कि ये बैटरी साल भर पहले सप्लाई किया गया था और बैटरी में सामान्य सा नियम है कि बैटरी में पानी में डालिए, उसको चार्ज कीजिए, अदरवाइज बैटरी बर्बाद हो जाएगा। साल से ऊपर तक बैटरी रखा रह गया उस सब डीलर के यहाँ, उसने कभी चार्ज वगैरह नहीं किया, इसलिए उसका मेजर लाइफ जो था वो रखे समाप्त हो गया। और जब ये आया तो काम नहीं किया, उसने अपने जवाब में लिख दिया और इसी आधार पे उसको मुआवजा दिया गया। जो आवेदक था उसको मुआवजा दिया गया। इसमें किसी भी तरफ से, दोनों पक्षों में से किसी ने भी वकील नहीं लाया। किसको मुआवजा दिया? डीलर को देना पड़ा? हाँ, डीलर जो था उसको देना पड़ा। डीलर की तरफ से फॉल्ट था चूंकि? हाँ, डीलर का फॉल्ट था, डीलर को मुआवजा देने का आदेश हुआ। नहीं, पहले तो डीलर ने ये कह दिया कि हमने भेज दिया कंपनी को। हाँ, उसने कंपनी के पास भेज दिया व्यक्ति को। कंपनी ने रिप्लाई किया कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, उसने कंपनी ने बताया कि हम तो स्टॉक में इसको दे दिए थे, ये ऐसा नहीं किया, इसके कारण बैटरी का लाइफ समाप्त हुआ। अब वहाँ एक चीज़ और बनता है कि इस बीच में जो बैटरी के बारे में उसको बताया गया है, तो बैटरी वापस भी तो कर सकता था डीलर उसको, कंपनी को, कि हमारे नहीं, सिर्फ हम आपसे जानना चाहते हैं कि कंपनी को वापस कर सकता था कि अब हमारे यहाँ चूंकि बिक्री नहीं हुई है, वैसी स्थिति में बैटरी का लाइफ कम हो गया है या ख़त्म हो रहा है, इसलिए आप वापस ले लिए। बहुत सारे मामले, दवा के मामले में, बहुत सारे मामले में होता है। अब उसमें उस डीलर और जो सप्लायर था उन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था, अच्छा वो नहीं पता, वो तो पता नहीं है। चलिए अंतिम सवाल कि आपके यहाँ ऑफलाइन डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम हैं? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आमतौर पर अदालतों के अंदर हैं या अदालतों के बाहर हैं? हमारा फोरम चलता है आपका लेबर कोर्ट, डोरंडा में लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट के आगे सबसे ऊपर कैट का ट्रिब्यूनल है, उसके नीचे स्टेट कमीशन कंज्यूमर फोरम का है, उसके नीचे अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है? कोर्ट के अंदर ही लगभग सब? नहीं, कोर्ट के नज़दीक भले है, आसपास में है, लेकिन कोर्ट कैंपस में हो ये जरूरी नहीं है। तो वहाँ जा कर के आप अपनी बात कह सकते हैं अपना। होलियाना मूड में आकर के आप गलत चीज़ें नहीं खरीदें,
खरीदें तो बहुत सोच समझ के खरीदें, और ख़रीदें तो उसकी रसीद रखें, इसलिए कि वो रसीद ही इस बात की तस्दीक करेगा कि सचमुच आप जिसके विरुद्ध कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ से आपने माल लिया है या सेवा ली है। तो यह आपके पास मौका है कानून के तहत कि आप उस मौके का लाभ उठाएं, और कहीं कोई धोखाधड़ी कर रहा है आपके साथ विज्ञापन के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, तो वह धोखाधड़ी करने वाला आदमी अपने को धूर्त समझ रहा है, उसकी धूर्तता ही खत्म हो जाए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।